दोस्तों, ये जहाँ तक मेरी जानकारी है, कृति उत्सव की कोई स्मरणीय परंपरा हिंदी में नहीं रही है। अंधेरे में के प्रकाशन के 50 साल पूरे होने पर कुछ आयोजन हुए थे, कुछ संगोष्ठियाँ, पत्रिकाओं में प्रकाशित आलेख, एक आध नाट्य प्रस्तुति। कहानी नहीं कहानी के 50 वर्ष पूरे होने पर स्नैचिज़ ने भी एक लेख लिखा था, लेकिन वो 50 वर्ष पूरे होने की तैयारी के रूप में नहीं था। यह महज संयोग था कि उस वक्त वो लेख लिखा गया। अगर ये आयोजन इस तरह के किसी सिलसिले की शुरुआत बन पाता है जिसमें हम कृति उत्सव के रूप में अपनी सृजनात्मक परंपरा के मील स्तंभों को याद करें, तो उससे शायद हिंदी जगत नया रास्ता भी खुलेगा, ऐसा मुझे लगता है। वक्ताओं को बुलाने से पहले एक दो बातें राग दरबारी के बारे में कहना चाहता हूँ। पहली ये कि राग दरबारी हिंदी की उन बहुत कम कृतियों में है जिसके प्रकाशित होने के बाद उसकी सराहना को लेकर एक कट्टर दो ध्रुवीयता हिंदी में देखी गई। कुछ लोगों के लिए वो अभूतपूर्व उपन्यास था, कुछ और लोगों के लिए विराट ऊब का महाग्रंथ या ऊपरी टीम टाम से भरा हुआ उपन्यास। और मुझे लगता है कि रेखा अवस्थी की जो आलोचना पुस्तक संपादित की है उन्होंने, उसका शीर्षक बहुत सांकेतिक है, राग दरबारी आलोचना की फांस। वो सचमुच आलोचना की फांस रही है। लेकिन इन 50 सालों में हमने ये भी देखा कि किस तरह जो पहली राय है वो स्थापित होती चली गई और दूसरी राय विस्थापित होती चली गई। अब हम सब इसे अभूतपूर्व उपन्यास मानते हैं और इसके बारे में एक तरह की सर्वानुमति है। दूसरी बात यह कि यह पहला ऐसा उपन्यास है जो आज़ादी के 20 साल बाद के मोहभंग को बहुत मुखर रूप में और आद्यंत व्यंग्य की शैली में व्यक्त करता है। यह जो आद्यंत व्यंग्य की शैली है, मुझे लगता है कि उपन्यास के फॉर्म के भीतर एक नए जेनर की शुरुआत थी, एक नए जेनर का आगाज। और ये कोई अच्छी बात नहीं है कि हिंदी में इस नए जेनर को बहुत अधिक रचनाकार नहीं मिल पाए। तीसरी बात, जो इन दो बातों पर जिन पर सर्वानुमति है उनके अलावा कहना चाहता हूँ, और मुझे लगता है कि इससे भी आपकी सहमति होगी, वो ये कि राग दरबारी में पहली बार जो कहन है, ओवर्ट नरेशन है, वो बिल्कुल नए रूप में वापस आया हिंदी में। और ये एक ऐसा नया रूप था जिसने आगे हिंदी में अपनी बहुत गहरी जगह बनाई। यहाँ नैरेटर हमेशा आपके सामने होता है। आप सिर्फ घटनाओं को और स्थितियों को नहीं देखते, बल्कि नैरेटर की टिप्पणियों को सुनते चलते हैं उसके साथ साथ। मसलन ये वाचक सिर्फ यह कहकर भी छोड़ सकता था कि रंगनाथ की बाछें खिल गईं, पर उसको यह कहना भी जरूरी लगता है कि वो शरीर में जहां कहीं भी हो। यह नैरेटर हिंदी में पहली बार दिखलाई पड़ा। और आगे मैं ये कहूँगा कि अगर व्यंग्य उपन्यास के जेनर को रचनाकार कम मिल पाए, तो कम से कम इस नई नैरेटिव टेक्निक को बहुत सारे रचनाकार मिले। और आज की हिंदी में ये पूरी तरह से हावी है। कई दृष्टियों से राग दरबारी पर बात करना बनता है, और मुझे लगता है कि जो हमारा पैनल है वो उन कई दृष्टियों और कई संदर्भों का प्रतिनिधित्व करने वाला पैनल है। हमारे पास बहुत ज़्यादा वक्त नहीं है। मैंने पहले ही कहा है कि मैं समय नहीं लूँगा बीच में, इसलिए हम अपने वक्ताओं से आग्रह करेंगे कि वो 7 से 8 मिनट में अपनी बात रखें। और बीच में टोकना किसे अच्छा लगता है?